एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगवाए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के और जर्नल एंट्रीज पे भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। नीचे बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। जितने भी पुराने आइटम्स होते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा या लॉस का हिस्सा, वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एडमिशन जब पार्टनर का होता है उसके पहले ही। तो हमें जनरल रिजर्व ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे देखिए दिया ए बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 रेशियो है। पी आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट है पी विल ब्रिंग 21,000 ऑफ विच 9,000 विल बी ट्रीटेड एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। 21,000 पूरा पैसा लेकर आएगा, 9,000 उसमें से गुडविल का माना जाएगा जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, बाकी जो है वो एज अ कैपिटल माना जाएगा। आगे दिया है पी वॉज इंटाइटल टू 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और साथ में कोई कंडीशन नहीं लगी है। पी जो है देखिए बी पॉइंट में लिखा है पी will be entitled to 1/4 share of the profit of the firm, 1/4 और साथ में कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको हमने बताया था, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मिल गया, गुडविल का भी अमाउंट मिल गया, कैपिटल का भी मिल गया। अब आगे क्या दिया है, 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो जनरल रिजर्व का 50% हिस्सा होगा वो एज इट इज रहेगा टू रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब उसको प्रोविजन की तरह हमें रखना होगा। आगे फर्नीचर को डेप्रिसिएशन लगाना है। स्टॉक की जो न्यू वैल्यू है वो 10,500 है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तीन चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसका रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है जिसका रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो देखिए सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट होगा वो होगा हमारा पॉइंट नंबर सी से। तो 50% ऑफ जनरल रिजर्व इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो 50% हिस्सा है वो एज इट इज हमारे पास किस में रहेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में रहेगा। तो बचा हुआ क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो अभी हम देखेंगे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पे कोई मतलब नहीं इसका रिवैल्यूएशन से। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। फर्नीचर की वैल्यू 5% से डेप्रिशिएट करनी है। फर्नीचर एसेट होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में टू फर्नीचर लिखेंगे। 5% ऊपर से बैलेंस शीट में देखिए फर्नीचर की वैल्यू है 6,000, जिसका 5% आएगा 6,000 इंटू 5/100 विच इज 300 रुपीज। तो चलिए फर्नीचर का लिख देते हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो गई, तो टू फर्नीचर अकाउंट। बहुत सिंपल सा अकाउंट है। आप एक बार इवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको नहीं पता है तो पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए पहले। नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक का है। देखिए स्टॉक में बोला है कि स्टॉक की वैल्यू 10,500 हो जाएगी। अब पहले कितनी थी, पहले देखिए बैलेंस शीट में दिखा रहा है 12,000 थी, मतलब 500 से नहीं सॉरी 10,500 12,000, मतलब 1,500 से मेरी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लॉस हो गया। अगेन डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 1,500 से। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं रिवैल्यूएशन का, तो यही मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया, क्योंकि डेबिट में ज्यादा है। तो ओवरऑल लिख लेते पहले 1,800 को ओल्ड पार्टनर्स अपने अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो 2:1 है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट, ये ए के कैपिटल में जाएगा, और बीज कैपिटल अकाउंट। 1,800 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। चलिए जल्दी से 1,800 डिवाइडेड बाय 3, 600 एंड 1,200, तो इसका आ जाएगा 1,200 एंड 600। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इजी सा। अब हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए ए और बी का 60,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं। 30,000 बी का नोट कर लिया, 60,000 भी नोट कर देते हैं ए का। तो ये हमने बैलेंस नोट कर दिया। चलिए अब आते हैं, देखते हैं सारे एडजस्टमेंट। हम देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा नहीं हुआ जो अब हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट हो गया है, सी वाला भी हो गया, डी एंड ई सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए हैं। अब मेरा ए एडजस्टमेंट बचा। ए एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि पी जो नया पार्टनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आता है नया पार्टनर, सबको पता है। तो आप लेकर जो आ रहा है उसमें से गुडविल का अमाउंट बोला है 9,000 रुपीज है। टोटल 21,000 ला रहा है, जिसमें से 9,000 गुडविल का है। गुडविल का प्रीमियम का एडजस्टमेंट करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही माना जाएगा क्योंकि 1/4 वाली कंडीशन है। तो चलिए प्रीमियम वाले अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए यहां पे हमने कर रखा है 9,000 जो गुडविल वाला अमाउंट है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो हमारा ओल्ड रेशियो ही है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 9,000 को 2:1 में करेंगे तो 6,000 एंड 3,000 आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं,
पार्टनर्स ए और बी में दे देते हैं। क्या लिखकर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया? 6 and 3000। तो ये तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, तो देखिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1200 and 600 यहां से ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए क्या एडजस्टमेंट बचा है, जो नया पार्टनर है वो 21,000 लेकर आ रहा था, जिसमें से मैंने 9,000 जो अभी गुडविल का एडजस्टमेंट किया है कर दिया। तो बचा हुआ जो पैसा है 21,000 माइनस 9,000 12,000, वो कहां जाएगा? वो अपने कैश में इसके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। तो बाय कैश अकाउंट कितना लेकर आ रहा है? 12,000। तो ये तो हमारा पी वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। अब जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट हमारा रह गया, जो हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन के बताया था। देखिए एडजस्टमेंट नंबर सी, 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टोटल जनरल रिजर्व 24,000 के हैं, उसमें से बोला गया है कि जनरल रिजर्व का 50% बैलेंस शीट में ही रहना चाहिए। मतलब 50% जो बचेगा 24,000 का, 12,000 वो क्या करना है? ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 12,000 को 2:1 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चलिए 12,000 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 4,000, 8,000 एंड 4,000। तो ये हमने जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब निकाल लेते हैं बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा जाता है यहां पर, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ओवरऑल यहां पे देख लेते हैं कितना है, इसका 12,000 है, तो 12,000 यहां लिख लेते हैं, 37,000 एंड 64,000 74,000 यहां भी टोटल लिख लेते हैं। सबसे पहले ये तो बैलेंसिंग कर रहे हैं, बैलेंसिंग आपने क्लास 11 पे पढ़ रखी है, बैलेंसिंग बहुत इजी सा होता है। 74,000, तो ये तो टोटल नोट कर लिया हमने। अब बैलेंस करते हैं, इसका 12,000 है, इधर 12 नहीं है तो आप लिख दीजिए 12,000, सिंपल बैलेंस हो गया। इसका बैलेंस आ गया 12,000। 37,000 में 600 माइनस करना है, तो 36,400। अब इसका कितना है? 74 में 1200 माइनस करना है, तो कर लेते हैं 74 में 1200, 74,000 माइनस 1200 विच इज 72,800। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 72,800 ठीक जा रहा है, 72,800। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के पहले हमें कैश अकाउंट बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है कैश अकाउंट बनाना? क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप फर्म में कैश आ रहा है तो एक जनरल एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उस कैश को हमें एडजस्ट करना होगा कैश अकाउंट के थ्रू। तो चलिए देखिए, हमने यहां पे कैश अकाउंट बना रखा है, सिंपल सा अकाउंट है। कैश मेरी एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो पुराना बैलेंस देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कैश का बैलेंस 12,000। तो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा ओपनिंग डेबिट होता है। तो 12,000 हमने यहां नोट कर लिया, और कैपिटल और गुडविल के नाम का पैसा पी लेकर आ रहा है, तो यहां पे वो उसको भी नोट कर लेते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पैसा पी के कैपिटल अकाउंट में भी जा रहा है जो बचा था हमारा। तो देख लेते हैं कितना जा रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का आपको याद ही हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया था 9,000, तो 9,000 यहां लिख देते हैं, और 21,000 में हमने 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कराया, तो बचा हुआ कितना हुआ? माइनस 9,000 विच इज 12,000। तो 12,000 यहां पे आ गया। ओवरऑल हमारी कैपिटल अब पता चल गई, सॉरी कैश का बैलेंस पता चल जाएगा 12,000 एंड 33,000। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 33,000। तो ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट। अच्छा, ये बैलेंस जो आया ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, कैसे जाएगा वो भी नोट कर देते हैं। तो देखिए ऊपर हमने बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट नहीं लिखा है, तो वो कहां से आएगा? ये 33,000 वहां चला जाएगा, यहां पे 33,000। अब बाकी के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ए बी और सी की, ए बी एंड पी की कैपिटल आई थी, अभी हमने बैलेंस निकाला था, उसी कैपिटल अमाउंट कैपिटल के बैलेंस को हम यहां नोट कर लेते हैं। 72,800, ए का था 72,800, बी का आया था हमारा 36,400। ये भी हमने सॉल्व किया, वही बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अब नया पार्टनर आ रहा है, नई बैलेंस शीट बनेगी, फाइनेंशियल ईयर एंड पे बनती ही है। तो चलिए पी का भी देख लेते हैं, पी का 12,000 आया था। अब एडजस्टमेंट करना है हमें, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, तो एज इट इज क्रेडिटर का अमाउंट उतार दिया जाएगा। तो क्रेडिटर का 16,000 था, हमने 16,000 नोट कर दिया।
अब जनरल रिजर्व भी देखिए बैलेंस शीट में दिया है लायबिलिटी साइड में, लेकिन एडजस्टमेंट इसका दिया हुआ है 50% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू रिमेन इन एज प्रोविजन की तरह उसको बना लेना है। जो जनरल रिजर्व मेरे 50% 24 का 12,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो बचा 12,000 है वो प्रोविजन की तरह हमें दिखाना है, तो प्रोविजन में हम यहाँ पे 12,000 दिखा देंगे। ये एडजस्टमेंट समझ लीजिएगा ध्यान से, प्रोविजन की तरह हम उसको 50% वाला जो अमाउंट है उसको हम शो करेंगे। डेटर्स का अमाउंट जितना है वो भी नोट कर देते हैं। तो डेटर्स का अमाउंट पहले से जो चल रहा है वो 80,000 है, तो 80,000 यहां नोट हो जाएगा और उसमें प्रोविजन लेस होता है, तो लेस करके बाहर अमाउंट 68,000। तो ये तो हो गया हमारा इतना। स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट था, डेप्रिशिएट स्टॉक की वैल्यू अब कितनी हो जा रही है 10,500, तो न्यू वैल्यू हम लिख देंगे 10,500। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा था 5% का डेप्रिसिएशन, तो पुरानी वैल्यू थी फर्नीचर की 6,000, उस पर 300 का डेप्रिसिएशन, तो 6,000 माइनस 300 विच इज 5,700। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज उतरेगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट है, देखिए दिया हुआ है 20,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो हम यहां पे 20,000 नोट कर देते हैं। अब बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस शीट अगर मैच कर जाती है तो हमारा आंसर सही है। तो बैलेंस करते हैं, इधर देखिए कर लेते हैं 72,800 प्लस 36,400 प्लस 12,000 प्लस 16,000, तो आ गया 137,200। 137,200। इधर भी कर लेते हैं 33,000 प्लस 68,000 प्लस 105,000 प्लस 57,000 प्लस 20,000, 37,200। तो मतलब बैलेंस शीट सही बनी है 137,200। तो ये तो हो गया हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन एक। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे।